तो बोलते हैं बिहार का ब्रैड पिट, क्या क्या मेरे मीम्स हैं। उस गोरखपुर को स्पेन बना के रहे। मैं 1990 में था, वो टाइम मनोज गांव में भजन गाते थे। सर नमस्ते, मेरा नाम निहारिका और मैं गोरखपुर से हूँ। सर अभी आप सोशल वाह। मीडिया का ज़िक्र कर रहे थे, आपका एक बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होता है जहाँ आप गोरखपुर की तुलना स्पेन से करते हैं। पर जिस गोरखपुर को मैंने देखा क्योंकि मैं वहाँ की निवासी हूँ, वहाँ पे आज भी 2 कब दिन गई की थी आप? बारिश के सर जस्ट 3 महीने पहले। अच्छा, अभी बारिश में तो नहीं थी, 3 महीने पहले सर बरसात का। मेरी मेरी मेरा परिवार वहाँ रहता है। गोरखपुर में आपका जन्म हुआ? मैं गोरखपुर मेरे परबावाओं की जगह। गोरखपुर ऐसा है, कटोरे की तरह। पहले गोरखपुर पूरा डूबा हुआ रहता था, इंसेफ्लाइटिस होती थी, हर साल 250 बच्चे मर जाते थे बीमारी से। हर साल 250 बच्चों की, 300 बच्चों की मौत होती थी उसी गोरखपुर में। उसको ईस्ट ऑफ शिकागो कहते थे। वहाँ हत्याएं रोज होती थी, किडनैपिंग्स होती थी, रेप्स होते थे। माफिया उस जिले को चलाते थे सपा के टाइम। कल हमने गुड़दैया नाला 1200 करोड़ रुपए का किया, तो हम 17 वार्ड को पानी से निकाल रहे हैं। नेपाल पानी छोड़ता है, अब गोरखपुर डूब जाता है अक्सर। हम उसके वे आउट्स में रोज कर रहे हैं। मैं स्पेन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं इसको स्पेन की तरह देखता हूँ। स्पेन में एक पानी का लेक है, रामगढ़ झील। सर पर क्या ये अतिशयोक्ति नहीं होगी? क्योंकि अभी बिकॉज आप हम मैनिफेस्ट करते हैं, मेरे दिस इज द वे आई बीन ट्रेन्ड इन माई लाइफ। एंड उस तरह बनाए, उस तरह चीफ मिनिस्टर साहब अब उसको खर्च करेंगे। सर उस मैनिफेस्टेशन को अमल कब तक किया उसको जाएगा? बनाया जा रहा है। कैसी बात कर रही हो? कैसे गोरखपुर में आप अपने सर आप जिस इलाके में रहते हैं वहीं पे मेरा भी घर है। आज भी 2 दिन की बारिश के बाद उस पॉश एरिया में भी तुरंत बंबई में आप आई हैं? अमिताभ बच्चन साहब इतने पानी में रहते हैं। कितने? कहाँ रहते हैं? वहां सबके फर्नीचर सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स लोग के बह के निकलते हैं हर बारिश में। बैंगलोर गई हैं आप? दिल्ली देखी हैं आप? अपने शहर को प्यार करो। शहर क्या था, मैं शूटिंग करता था वहाँ, अंधेरे में आता था। मलेरिया और मच्छर माफिया के नाम से आपका गोरखपुर जाना जाता था। सर पर लोग मज़ाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि वो आपका बिकॉज शहर स्पेन वो नहीं है। सपा के लोग हैं। आप सपा। जिंदगी में मेरे पास एक ही शक्ति है, देखो, पॉजिटिविटी। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ बिकॉज आई हैड नथिंग इन माई लाइफ। आई हैव कम फ्रॉम अ स्क्रैच। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। आई हैव नो गॉड फादर, नो वन सपोर्टेड मी। कोई उंगली उठा के नहीं बता सकता रवि किशन की किसी ने मदद की। 1 रुपया किसी ने हमको नहीं दिया। ना कभी किसी ने उंगली पकड़ी के चल आगे। किसी ने ये नहीं कहा चलो तुम्हारे लिए सिनेमा बनाते हैं। सारी काबिलियत थी मुझ में। तब मुझे अपनी इंडस्ट्री बनानी पड़ी। आप स्वयंभू, खुद ही को जला, हर हर महादेव, खुद ही सुपरस्टार बने। खुद ही सुपरस्टार बनाए, अपनी इंडस्ट्री बना के। तो कितना दीवाना होगा मैं वो चीज को देख रहा हूँ। और मैं आपकी निहारिका, आप छोटी बहन जैसी हैं। आपकी उन चीजों को हम ठीक करेंगे। उस गोरखपुर को स्पेन बना के रहेंगे। देखिए, वो 8 लोग अरेस्ट हो गए। आस्था पर कोई, भगवान इष्ट हमारे हैं प्रभु राम, और उन पर विश्वास, उनकी आस्था पर किसी देश के 100 करोड़ हिंदुओं पे कोई असर नहीं हुआ। एसआईटी की गठित किया तुरंत योगी महाराज जी ने। तुरंत उन लोगों को पकड़ा गया और अभी उनको इतनी कठोर सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। पूरे देश के किसी मंदिर में कोई हिम्मत ना करे आने वाले समय में, ना मस्जिद में करे, ना चर्च में करे, ना गुरुद्वारे में करे। एक ऐसी सज़ा उन 8 लोगों को मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी गलतियों की बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए। और इसका यूपी के चुनाव पे कोई असर नहीं, क्योंकि योगी जी पे बहुत विश्वास है लोगों को। बहुत मानते हैं लोग उनको। ज़मीन पर उनको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन योगी जी का तो मुद्दा नहीं है, वो एक्चुअली जो संगठन है साथ में उसमें वीएचपी का भी है, उसमें आरएसएस भी है। अब ये चोरी हुई है, अब उसकी सज़ा होनी चाहिए। पकड़े गए हैं, अब चीज़ें क्लियर हो गई है। अब ब्लेम गेम के बजाय उनको ऐसी सज़ा मिले, और जो लोग नए गठित हुए हैं उस ट्रस्ट में, उनकी जिम्मेदारी और उन पर अब बहुत बड़ी, मुझे लगता है बहुत सोच समझ के अब सब हुआ होगा। यार, हम लोग भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर में भी हमारे होता है, बहुत सारे लोग ऐसे नालायक निकल जाते हैं। समटाइम दे जस्ट सो
बस सज़ा मिले उनको, और आइंदा तो अब मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ हो गया है। मैं बाकी लोगों का तो नहीं बता पाऊँगा, बट मुझे जो बोलना होता है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैं उनके साथ ज़्यादा रहता हूँ। मैं इन अ मंथ आई 15 to 10 to 12 days I'm with him. Yesterday also I was with him for 2 days, and we share everything under the sun. I go to 3 days back I was with Rajnath Singh ji, sitting in his cabin, because they know I'm a mass guy, I'm a mass superstar. And I've traveled बिहार यूपी, शायद कोई गांव बचा होगा जहां मैंने शूटिंग नहीं की, या मैं रोज़ लोगों से मिलता हूं। गोरखपुर में इफ़ यू सी माई विजुअल्स, आई मीट 500 to 1000 पीपल एवरी डे। सो और मैं बहुत पर्सनली फ्लाइट हो जहाँ आई टॉक टू ड्राइवर हो, आई टॉक टू देम, कम्युनिकेट विद देम, क्या हो रहा है, तुम्हें क्या लगा, यंगस्टर्स हैं, आई हैव 4 children, young children, I have all Gen Z crowd in my house only. So, and they all Mumbai ka students. Yeah, they Bombay Scottish, and now my son is studying in York University. So, उनके level भी एक अलग है. So, I have a fusions of collection in my life. So yes, I have no complaints with my leadership. They're fantastically very good listener, and I'm being very honest. मुझे जो कहना है मैंने हमेशा कहा। एक बार तो मतलब I'll tell you, one day मैं नया जीत के आया था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने समय लिया एंड मैं उनके पास गया। उनकी कुछ फ्यू क्वेश्चंस है सिनेमा इंडस्ट्री को लेके, बिकॉज ही वांट्स टू नो, बिकॉज आप देखेंगे पार्लियामेंट में हर विधा के, दे आर ऑल द पार्लियामेंटेरियंस, दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, यू नो, कोई डॉक्टर है, कोई ये है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एक्टर है, कोई साहित्यकार है, कोई फिलोसफर है, कोई टीचर है, कोई फार्मर है, यू नो, यू विल फाइंड वेरिएशंस, ऑल दी वेरिएशंस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस इनसाइड, बिकॉज देन एक वाज, एक विजन होता है प्राइम मिनिस्टर साहब। उन्होंने मुझसे भी बात की कि अबाउट फ्यू नेम्स, फ्यू इंडस्ट्री गाइज, हाउ दे थिंक, हाउ दे लुक एट द गवर्नमेंट, बिकॉज कलाकार एक अलग ब्रीड होती है, एक्टर्स, आर्टिस्ट आर डिफरेंट, दे आर ज़्यादा वोकन अप भी होते हैं, बिकॉज दे आर वेल रेड ऑल्सो। लोगों को लगता है कि दे डोंट, बिकॉज वो लोग पूरे देश के लिए सिनेमा बनाते हैं। सिटिंग इन मुंबई, दे कैन राइट इन वन अपार्टमेंट एंड दे राइट मूवी फॉर एंटायर, दे आर वेरी सेंसिटिव, दैट इज द आर्टिस्ट। So I told him, and in that 9 minutes of conversation with Prime Minister, 8 minute मैं ही बात कर रहा था। 1 minute he asked me few things, then he gave me 8 minute। 8 minute के हम बोलते जा रहे थे, पर वो ध्यान से हमको मेरी आंखों में ऐसे देख के सुन रहे थे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, इज अ ग्रेट लिसनर। मगर आप एक वीडियो में देखे गए मनोज तिवारी जी के साथ, और आपने कहा कि ये बंदा है मुझे, अरे मर्दा, अरे तुम्हें रस लेने के लिए आए हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन रस वाला है। मैं 1990 में था, वो टाइम मनोज गांव में भजन गाते थे। मैं बम्बई में कब से हूँ, 1991 में स्टार्टेड शूटिंग। जब हमने पहली फिल्म की, उनको अपनी ही एक फिल्म कन्यादान में, ये ठंड के टाइम बनारस में 2003 की बात है, कन्यादान एक फिल्म थी। मैं 91 में शूटिंग शुरू, हीरो बन चुका था। अब मैं बता रहा हूँ 2003, डिस्टेंस देखो, उस दौरान एक फिल्म कर रहे थे कन्यादान। भीड़ थी बहुत, मेरे फैंस से, मेरे टेलीविज़न शो बड़ा हिट था, हेलो इंस्पेक्टर, तो मेरे लिए फैंस रात में भी थे। बहुत टाइम इतनी शूटिंग लोग देखते नहीं थे, और उसमें मुझे कहा कि यहाँ लोकल सिंगर है, इनका नाम है मिस्टर मनोज तिवारी, ऐसे लिया। ये लाल स्वेटर पहने हुए थे, मुझे याद है, ठंड का समय था, और उन्होंने बोले ये गाना गाएंगे आपकी फिल्म में, इनका एक गाना बड़ा हिट है, वो लेते हैं, बड़ा चलेगा। तो पहली मुलाकात उनसे वहाँ पर हुई थी, और वो अब अच्छे मित्र हैं हमारे, और छोटे भाई हैं कि बड़े हैं हमको ये मालूम नहीं, वो हमको बड़े भाई बोलते हैं, हमको ये पता नहीं। बाकी सी इज फ्रॉम माई फर्टिनिटी, एंड
मस्ती मजाक चलता रहता है, and it's all fine. I'm being a senior, I take it and it's on a lighter note. सब लोग हंसते हो, कपिल का शो हो, everybody enjoys a conversation. I believe rest I have nothing against anybody in my life. तो बोलते हैं बिहार का ब्रैड पिट, क्या क्या मेरे मीम्स हैं, मेरे तो 5 करोड़ मीम्स हैं, और ट्रोल्ड एंड द मोस्ट ट्रोल्ड मैन, और जल्दी द लेट एंड एजा एंड एजा ऑनेस्टी, क्या एजा ऑनेस्टी चला था बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती. So yeah, it's just fun. I like fun, yeah.